24 करोड़ अवाम इस वक्त पूरी तरह यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अगर हमने दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो हमारी मेहनत राय कहाँ चली जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इकदाम ना किए तो कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा खवारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सिपा सालार के साथ मीटिंग हुई है, उनके हौसले और सोच पुख्ता और अज़्म जवान हैं। अवाम यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल और हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीके इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है पीटीआई ने दहशतगर्दों को वापस लाकर यहाँ बसाया और आज भी सहूलतकारी जारी है। अली अमीन से उनकी शिकायत ये थी कि वो दहशतगर्दों की पूरी सहूलतकारी न कर सके। ये अब एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना रहे हैं जो दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखता है। जेल में बैठा बानी पीटीआई दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारक ने कहा कि लंदन की अदालत में पीटीआई के हवारी को जिल्लत और रुसवाई मिली। फैसले के बाद पीटीआई का झूठा बयानिया दफन हो गया। लंदन की अदालत का फैसला इस इंतशारी टोले की शिकस्त है। फैसले के बाद इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। इख्तियार वली का कहना था कि अली अमीन की बुशरा बीबी और अलीमा खान से लड़ाई हुई जिस पर हटाया गया। खवातीन की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ बंद करें। सुहेल आफरीदी की शनाख्त ये है कि रियासत के खिलाफ तकरीर करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नया वज़ीर आला वही है जो बानी पीटीआई ने नामजद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त है वो अली अमीन का इस्तीफा कबूल करें। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई ने पंजाब असम्बली के कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला बहुत सी इस्लाहात की हैं। बहुत सारे मामलात में कारकर्दगी काबिल सताइश है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी पीटीआई का कहना है वज़ीर आला की तब्दीली एक आईनी अमल है। अगर किसी ने रुकावट डाली तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली में पीटीआई की हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन भी जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 आज़ाद अरकान और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 है। JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें, आज़ाद अरकान को भी साथ आने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का कहना है वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI पार्लियामेंटेरियंस मलिक हबीब ने कहा असम्बली में अक्सरियत होने पर JUIFA का उम्मीदवार लाया जा सकता है। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते में हैं। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि आज़ाद अरकान को खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन के इजलास में वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा PTI की पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, अब भी PTI वाला अपना ही कोई वज़ीर आला ले आएंगे। जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन ने अपनी अददी हैसियत के मुताबिक ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी तक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा। इस्तीफ़ा मिलेगा तो कानूनी और आईनी निकात को देखकर दस्तखत करेंगे। CM हाउस के ज़राए के मुताबिक अली अमीन का इस्तीफ़ा कल रात गवर्नर हाउस पहुंचाया गया। इस्तीफ़े की रिसीविंग भी ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारिजा पॉलिसी पर बातचीत। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ़द ने नवाब शाह में मुलाकात की। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, नहीं चाहते कि मामला खराब हों। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होने का मुतालबा किया। इसराइल और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान गजा अमन मुआहिदा नाफिज हो गया। अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा के अंदरूनी इलाकों से पीछे हटने की तैयारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम का मुआहिदे का खैर मकदम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान राबता। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर, अमन मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। कतर की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों, कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते से पीर तक इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। जंग बंदी मुआहिदे पर गजा के फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर, सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। इसराइल में हॉस्टेज स्क्वायर में सदर ट्रंप का मास्क पहनकर इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने जश्न मनाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रूस, बरतानिया, कनाडा, ईरान और यूरोपीय यूनियन समेत मुल्कों का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहिदे का ऐलान तारीखी मौका है। सऊदी अरब ने कहा मुआहिदा खित्ते में मुनसिफाना अमन की जानिब एक अहम कदम है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन गजा में जल्द अज जल्द एक मुस्तकिल और जामे जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। रूसी सदर ने कहा उम्मीद है मशरिक़ वुस्ता में सदर ट्रंप के गजा प्लान को नाफिज किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और गजा के लिए इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की गजा मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा। कनाडा ने मुआहिदे को खुशाइन पेशरफ करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि गजा में जंगबंदी की किसी भी कोशिश की हिमायत करते हैं। इटली ने गजा की तामीर नौ के लिए अमन फौज में फौजी दस्ते भेजने की पेशकश कर दी। न्यूजीलैंड ने मुआहिदे को देर पान की जानिब पहला कदम और यूरोपीय यूनियन ने बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है फ़लस्तीन अमन मुआहिदे में पाकिस्तान का इनपुट शामिल है। अगर हमास और गजा ने मुआहिदे को कबूल कर लिया है तो बाकियों को क्या एतराज़ है। फ़लस्तीनियों को एहतजाज, मजहबी और सियासी रंगबाजी नहीं बल्कि अमन चाहिए। हुकूमत ने हमेशा पुरअमन एहतजाज और मार्च की इजाज़त दी है। तहरीक लब्बैक एहतजाज के लिए कोई इजाज़त नहीं ली। उनके लीडर गालिब गलोच कर रहे हैं। गजा एक बहाना है, ये फसाद करना चाहते हैं। इस तरह की इंतहा पसंदाना सियासत की मुल्क में इजाज़त नहीं। इस पर इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं। यूट्यूबर आदिल राजा को शिकस्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानवी अदालत में आदिल राजा के खिलाफ केस जीत गए। आदिल राजा पर झूठे इल्जामात लगाने का जुर्म साबित हो गया। लंदन हाई कोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना भरने और 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। अब आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने खिलाफ फैसले का खुलासा जारी करे।
फॉलोअर्स को बताया कि उसके इल्जामात झूठे और हतक आमेज थे। अदालत ने आदिल राजा को अपने इल्जामात आइंदा दोहराने से भी रोक दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के अपने खिलाफ 8 बयानात को हतक आमेज करार देकर हाई कोर्ट से रुजू किया था। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने तस्लीम किया कि आदिल राजा अपने इल्जामात के हक में कोई सबूत पेश न कर सका। फैसले के बाद आदिल राजा ने आज के दिन को मायूस कुन करार दिया। बलोचिस्तान में हथियार डालने वाले सरफराज मंगलजई ने सूबे में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के पीछे बैरूनी हाथ करार दे दिया। कहा कलअदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है, दहशतगर्द ग्रुपों के साथ अफगानिस्तान में रूपोश हैं। सरफराज मंगलजई ने सूबे में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। जज्बात में आकर उनका हिस्सा बनने वाले नौजवान बाद में पछताते हैं। दहशतगर्द कौम परस्ती का नारा लगाकर सूबे के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में फितनल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्टेंट हैदर शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक मेजर सिप्टेंट हैदर बहादुरी से अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद मेजर सिप्टेंट हैदर को खिराज अकीदत। कहा फितनल खवारिज या किसी भी गुमराह नजरिए के हामिल गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर फसाद के एजेंट को शिकस्त देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद मेजर सिप्टेंट हैदर ने अपनी जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बताया 3 साल पहले अफगानिस्तान गए थे। हमने उन्हें कहा कि आपके मुल्क से हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है, 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। उन्होंने जवाब दिया कि आप हमें 10 अरब रुपए दें, दहशतगर्दों को मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। हमने पूछा क्या गारंटी है ये लोग मगरबी इलाकों से वापस नहीं आएंगे। इस पर अफगान गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत करें। IMF वफ्द का दौरे पाकिस्तान खत्म, स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका, मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। फंड का पाकिस्तान पर सैलाब मुतासिरीन की मदद के साथ माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर, वादे पूरे करने पर पाकिस्तान की तारीफ। दूसरे शिशमाही जायजे के खात्मे पर जारी बयान में फंड ने कहा पाकिस्तान ने तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तेफाक किया है। सैलाब मुतासिरीन को वसाइल मुहैया करने के साथ मईशत मुस्तहकम रखी, महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए बेहतर मालियाती पॉलिसी इख्तियार की, रियासती इदारों में अमल दखल कम किया, शफाफियत और गवर्नेंस की बेहतरी पर काम किया। मिशन के सरबराह एवा पेट्रोवा ने कहा कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। इन सारी तारीफों के बावजूद IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सऊदी सरमायाकारों को दावत। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने को तैयार है। सऊदी अरब के साथ शराकतदारी खित्ते के मुआशी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। हैदराबाद सरखर मोटरवे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ्द कराची में गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर कामरान खान तिसोरी का कहना था तमाम सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरखास्त गुजारों के वकला से पूछा, बेंच के सरबराह कौन से चीफ जस्टिस होंगे? 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद वाले जजेस को बेंच से निकाल दें। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा, हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते ना चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 6 सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने कहा, फुल कोर्ट में दस्तयाब जजेस भी कोरम पूरा कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से पहले की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फुल कोर्ट तश्कील देगी। दरखास्तों पर मजीद समाअत पीर को होगी। डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो। उस दिन हमारे रुकन को शटअप क्यों कहा? तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट इजलास में डेप्यूटी चेयरमैन सैदाल खान के खिलाफ महाज बना लिया, मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन की निशिस्त छोड़ने का मुतालबा, डेस्क बजाए, शोर शराबा किया। दूसरी जानिब ताहिर खलील भी मैदान में आ गए, बोले उस दिन तो सैदाल खान को गालियां भी दी गई थी, क्यों ना तहकीकाती कमेटी बना ली जाए। इसी शोर शराबे में कोरम की निशानदेही भी कर दी गई, लेकिन कोरम पूरा निकला। तंग आकर सैदाल खान ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि आज बलूचिस्तान पर बात करना थी, आपने धमाल डाल दिया, अब धमाल जारी रखें, इजलास कल होगा। जो नौराजा भुट्टा बंद है, ये बेसिकली एक ज़िम्मेदारा बंद था। इसमें तकरीबन 7 के करीब शगाफ पड़ चुके थे, तो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे शगाफ पुर कर दिए गए हैं। उन्हीं के इम्पैक्ट की वजह से इस वक्त जो पॉन्ड एज बनी हुई थी ईस्टर्न साइड पे मोटरवे के जलालपुर की तरफ, वो तकरीबन इस वक्त ड्रेन आउट हो चुकी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा बंद के सातवें शिगाफ भर दिए गए। सातों शिगाफ भर दिए गए। निकासी का रास्ता न होने से कई निशेबी इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे का कुछ हिस्सा 27 दिन बाद बहाल। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन के मुताबिक 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधा के रास्ते बहावलपुर से झांगा इंटरचेंज पहुंचेगा, वहां से सखर तक जा सकेगा। 14 किलोमीटर हिस्से की बहाली का काम जारी। ऐसी महकमा अनहार अब्दुल कयूम के मुताबिक जलालपुर में ज्यादा तबाही नौराजा भट्टा बंद टूटने के बाद दरिया सतलज का पानी चिनाब में शामिल होने से हुई। उच्च शरीफ रोड पर कट लगाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार, कहा फैसला महकमा अनहार का नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़रूरी मशीनरी की बिला सूद कर्जे की फराहमी के प्रोग्राम का पोर्टल लॉन्च कर दिया। प्रोग्राम के तहत 12 किस्म की हाईटेक ज़रूरी मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज की अक़सात 5 साल में अदा करना होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम पंजाब में ज़रूरी इनकलाब का आगाज साबित होगा। सूबे की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती का गवादर में वाटर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। पानी की फराहमी पर तमाम टैक्स मुअत्तल करने और हंगामी इक़दाम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पानी बहरान से निमटने के लिए अब तक किए गए इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा, हालात बेहतर न हुए तो गवादर में कैंप लगाकर पानी की फराहमी के अमूर की निगरानी करूंगा। जिन अफसरान में बहरान से निमटने और फैसला साजी की सलाहियत नहीं, वो ओहदा छोड़ दें। 12 अक्टूबर को मुस्तकबिल का लाइहा अमल पेश करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि दोनों जमातों को करप्शन का लाइसेंस मिला हुआ है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि ये हुकूमत नंबर्स की हेरा फेरी कर रही है। पूरे साल मईशत खराब थी, अब एक हिस्से में अचानक तरक्की कैसे हो गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि रिजीम चेंज के बाद बहुत सी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गईं। मरीम नवाज पंजाब कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। असद कैसर ने कहा कि कोई शोबा तरक्की नहीं कर रहा, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हुक्मरान अवाम की जेबों में हाथ डालने से बाज नहीं आ रहे। दोनों बड़ी जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमिल वली खान को सिक्योरिटी फराहम करने के नाम पर असलहा लहराने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया।
पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर असलहे की वीडियो से खौफ व हिरास फैलाया गया। मुकदमे में मेयर हिमायत मायार समेत ANP के 43 नामजद और दीगर को नामजद किया गया है। 3 रोज पहले अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान ने असलहा लहराकर एमल वली खान को सिक्योरिटी खुद फराहम करने का ऐलान किया था। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर लांसडौन की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात, तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल अक़वामी शराकतदारियों पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि थरकोल, सोलर, विंड हाइब्रिड और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे जारी हैं। सूबे को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बनाना हुकूमत सिंध का हदफ है। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कहा, अवामी फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दाम काबिल सताइश हैं। इसराइल की गैर कानूनी हिरासत और कैद से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फलस्तीनी परचमों के साथ इस्तकबाल किया गया। मुश्ताक अहमद खान खलीजी एयरलाइन की परवाज पर बहरीन से इस्लामाबाद पहुंचे। मुश्ताक अहमद खान को गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। वो गजा की फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाले सुमुद फ्लोटेला का हिस्सा थे। इसराइल से वापसी पर कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुश्ताक अहमद ने कहा कि उन्होंने जमात इस्लामी से बाज़ाब्ता इस्तीफा दे दिया है। नौ उम्र अफराद सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद देख रहे हैं जो उनकी शख्सियत और ज़हनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। अमरीकी तंजीम के सर्वे के मुताबिक 73% नौजवान इंटरनेट पर लड़ाई, ताकत और दौलत कमाने जैसे तस्वुरात से मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे मवाद को ज्यादा देखने वाले लड़कों में खुद एतमादी की कमी, तन्हाई और जज्बात छुपाने की आदत पाई जाती है। 68% नौजवानों ने बताया कि वो इस तरह का मवाद खुद तलाश नहीं करते, बल्कि ये खुद ब खुद उनकी फीड पर आ जाता है। इस तरह का मवाद न सिर्फ खवातीन के खिलाफ मनफी रवैये को आम करता है, बल्कि बाज़ औक़ात तशद्दुद को भी जन्म देता है। माहिरीन का वालिदैन को बच्चों से सोशल मीडिया के असरात पर बात करने और उन्हें सेहतमंद ऑफलाइन सरगर्मियों में शामिल करने का मशवरा। प्यारे भारतीय सयाहों, बराहे मेहरबानी मेज़ पर रखा हुआ खाना ना चुराएं। अगर आपको मज़ीद खाना चाहिए तो हम आपको अलग से पैक करके दे देंगे। स्विट्जरलैंड के होटल्स का भारतीय सयाहों को नोटिस, भारतीय डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर लगा दिया। कहा, चंद साल पहले इस नोटिस को देखकर बहुत दुख पहुंचा। ये हिदायत सबके लिए हो सकती थी, लेकिन सिर्फ भारतीयों को ही क्यों मुखातिब किया गया। भारतीय सोशल मीडिया ट्रोल्स ने डॉक्टर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया तो एक और कारोबारी शख्सियत ने भारतीय ट्रोल्स को आईना दिखा दिया। अदब के नोबेल इनाम के लिए हंगरी के मुसन्निफ लास्लो क्रासनहोरकाई का इंतखाब। स्वीडिश नोबेल कमेटी का कहना है कि ये इनाम उनकी पुरअसर और बसीरत अफरोज तख्लीकात के एतराफ़ में दिया गया है। उनके मशहूर नावलों में द मेलंखली ऑफ रेजिस्टेंस और सेटेंटैंगो शामिल हैं। 2015 में वो एक और अवार्ड भी जीत चुके हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों ने लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट पर दोनों टीमों की तवज्जो मरकूज रही। विकेट का मुआयना किया, क्यूरेटर से भी गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग देखी। सिलेक्टर आकिब जावेद और मेहमान टीम की मैनेजमेंट से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। और AFC एशियन कप क्वालिफायर में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के ओटिस खान ने गोल करने का यकीनी मौका ज़ाया कर दिया। पेनल्टी किक मिस की। इस्लामाबाद में खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इवेंट में पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अवे मैच 14 अक्टूबर को कुवैत में खेलेगी।